तो वेलकम टू ऑल। ये सेकंड वीडियो है परसेंटेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या दी हुई है 972। तो स्कूल में लड़कों की संख्या पूछी गई है। स्कूल में लड़के कितने हैं? 60%। तो 40% गर्ल्स होंगी। ठीक है, गर्ल्स की नंबर्स दिए गए हैं, तो बॉयज के फाइंड करने हैं। करते हैं से पहले गर्ल्स का निकालते हैं। बॉयज का हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। ठीक है, ऐसे 486, 3 × 4 = 18। 18 की एक 24, 24 का 25 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा और 1458 बॉयज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है कि एक छात्र 25% नंबर्स लाकर 210 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 55% नंबर लाता तो 240 नंबर ज्यादा आ जाते। तो पासिंग परसेंटेज पूछा है इसने। क्या पूछा है? देखिए कि कोई स्टूडेंट है जिसने 25% नंबर आए हैं, लेकिन अगर वो 210 नंबर और लेके आता तो वो पास हो जाता। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलर कि अगर वही स्टूडेंट 55% नंबर लाता तो पासिंग नंबर से इतने नंबर 240 नंबर ज़्यादा थे। अगर इसे माइनस कर देंगे तो पासिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, पास हो जाएगा। इन्हें इक्वल कर देते हैं। इक्वल करते हैं कैसे? 25 + 210 इक्वल 55% माइनस 240। परसेंटेज को एक साइड और नंबर्स को एक साइड, 450। और ये वहाँ बचेगा आपका 30%। तो इस हिसाब से 1% की वैल्यू हो रही है आपकी 15 नंबर। अब देख सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है परसेंटेज पासिंग। ठीक है, देखिए 25% पहले आ चुके हैं, प्लस 210 नंबर और आ जाती। ये आप देख रहे होंगे। तो 210 नंबर 15 नंबर के हिसाब से ये परसेंटेज बनाएंगे आपकी 14%। तो 25% प्लस 14 इक्वल 39% पे पास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा मिलते हैं। तो पासिंग परसेंटेज बताना है। इसे आप खुद ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और जब 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है। तो पासिंग परसेंटेज ये भी आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करेंगे। पेन चेंज करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, और जब 40% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें कुल नंबर्स पूछे हैं और पासिंग परसेंटेज पूछे हैं। दोनों चीज बताते हैं। पहले अपना वही चीज बनाते हैं कि 30% अगर 5 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, सिमिलर 40% अगर 10 अंक इसमें कम हो जाती तो ये पासिंग पे पहुंच जाता। और परसेंटेज को एक साइड और नंबर्स को एक साइड। 10% की वैल्यू 15, इसका मतलब 1% की वैल्यू 1.5 नंबर। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि पहले कुल नंबर बताइए कितना है। जब 1% की वैल्यू 1.5 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 150। तो पहले का आंसर 150। ठीक है, और आपसे पासिंग नंबर पूछा गया है। तो
30 तो परसेंटेज पासिंग पे था, उसमें 5 ऐड करना था। और एक की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ एक की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक है, तो 5 नंबर की वैल्यू इधर हो जाएगी ये, अरे सॉरी, नहीं परसेंटेज हो जाएंगे 3.33 कर लीजिए। आप इसे लिख सकते हैं कि 33 1/3 परसेंटेज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी दूसरा आंसर है, पहला आंसर 150 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। टोटल एनिमल्स हैं वो 48 हैं जानवर, और उनके जो कुल बिस्किट हैं 355 है, ठीक है। तो कुत्ते और बिल्ली ने कितने खाए, चलिए लिखते हैं यहाँ पर कि डॉग हैं और कैट है, ठीक है। देखिए डॉग कितना खाता है, यहाँ लिखा है कि बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, डॉग खाता है 9 बिस्किट, ठीक है। टोटल जो हैं, जो भी आपका दिए गए हैं 45 एनिमल्स दिए गए हैं, टोटल बिस्किट कितने दिए गए हैं 355। क्वेश्चन करते हैं, चलो मैं इसे 7 + 2 लिख लेता हूँ, फर्क लिखता हूँ इसे 2 + 7, चलिए करते हैं। अगर 40, पहले आप इसे करने का अच्छा तरीका है कि पहले आप सिमिलर को उठा लीजिए इन क्वेश्चनों को करने का, ऐसे क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम, ठीक है। अब आप देखिए 45 जानवर हैं, अगर 7 बिस्किट खाते हैं तो कितने खा पाएंगे, 3 कैरी 28, 315 बिस्किट चले जाएंगे। कितने बिस्किट बचे अभी, बिस्किट बचे आपके 40, ठीक है। 40 बिस्किट कौन खाएगा, वो डॉग खाएंगे, डॉग। अच्छा अब 2 बिस्किट यहाँ बचे, डॉग को 2-2 बिस्किट और खाने हैं, 2 के हिसाब से मतलब 20 डॉग हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल कितने थे, 45 थे टोटल एनिमल्स, तो इस हिसाब से 35 कैट्स हो जाएंगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इस तरीके से है कि एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं, ठीक है। अगर सर गिने जाए तो 280 हैं और पैर गिने जाए तो 820 हैं। तो कबूतरों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये कबूतर हो जाएंगे और ये चूहे हो जाएंगे, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। कबूतर के 2 पैर होते हैं, मैं चूहे के 2 + 2 इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलर को उठाऊंगा मैं यहाँ से, केवल सिमिलर को उठाना है, या आप कुछ भी उठा लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से, और टोटल सर कितने हैं, टोटल सर हैं आपके 280, तो 2 के हिसाब से कितने सर 2 के हिसाब से कितने पैर हो जाएंगे टोटल करते हैं हम, तो करिए 0 6 एक कैरी 560, 560, और दिए कितने पैर हैं, पैर दिए गए हैं 820, टोटल कितने बच रहे हैं 260 बच रहे हैं अभी, 260 अभी पैर बच रहे हैं। तो ये 260 पैर चूहे से रिलेट करेंगे, इसका मतलब ये गिवन जो रहेगा था हमारा, इससे इसका मतलब चूहे 130 और टोटल 260 है, तो कबूतर 150 होंगे, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसे मैं, बड़ा कैसे होगा ये, ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष मेल हैं जो 5% की दर से बढ़ेंगे, मतलब, और महिला हैं 9% की दर से बढ़े, तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है, मतलब 1 साल में कितनी बढ़ी है, 500 बढ़ी है, इसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो महिलाओं की और पुरुषों की संख्या पूछी गई है, प्रेजेंट में कितनी है, लिखते हैं मेल एंड फीमेल। मेल है 5% बढ़े हैं, फीमेल 9%,
हम तोड़ के लिखेंगे इसे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, टोटल थे कितने, 6000। ठीक है, अब आप देखिएगा अगर हम कॉमन चीज लेते हैं यहाँ से, ये कॉमन चीज ली, 6000 का 5% निकालते हैं, 5%, 6000 का 5% आप निकालेंगे तो 300 आएगा। तीन मतलब 6000 का 5% 300 आ जाएगा। 300 5% के हिसाब से 300 बढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें 200 एक्स्ट्रा और है अभी, तो 200 किससे रिलेट करेंगे, 200 रिलेट करेंगे आपके 4% से। अगर 4% बराबर 200 है, ये महिलाओं का निकल रहा है, फीमेल्स का निकल रहा है, तो 25 का इंटू 100% बराबर, तो 25 का इंटू इस हिसाब से यहाँ जो हो जाएगा 5000। ठीक है, ये मेल है, वो फीमेल है 5000 है, और टोटल 6000 थे, तो मेल आपके हो जाएंगे 1000। आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गांव की जनसंख्या में 9600, ठीक है, जनसंख्या 9600 है, जिसमें पुरुष ने 8% की दर से, महिला 5% की दर से बढ़े, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या बताएं कितनी है। ठीक है, जो हो जाएगा आप करके देखिएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, और 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड, और जीतने वाला वैध मतों का मतलब 70% वैध मत प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कुल मतों की संख्या पूछी गई है। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, मैंने 100% लिया, और 20% इनवैलिड है, तो अभी हम पर 80 रह जाएगा। ठीक है, 80% रह गया। अब जो वैध मत हैं, मतलब आपके जो वैलिड वोट हैं, ये वाले होंगे वैलिड वोट 80। तो इसने बोला है कि जीतने वाला विनर है वो वैध मतों का 70%। ठीक है, तो हारने वाला 30% होगा। अच्छा, ये विनर है, ये लूजर है। आप देख सकते हैं इनमें कितना डिफरेंट है, इनमें डिफरेंट है 40 का, 40% का। तो 40% की वैल्यू जो गिवन है, वो गिवन है आपकी 9600। ठीक है, पहले आप 100% निकालेंगे, निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आ गया। अब आप 100 और निकाल, 100% की निकालेंगे तो इसे इंटू करते हैं, तो अब आपका आ जाएगा 24,000। लेकिन जो 24,000 थी, ये वैलिड वोट है अभी, ये वैलिड वोट है, और ये 80 को डिनोट कर रहे हैं। आपसे टोटल पूछा गया है, टोटल आपसे पूछा गया है, तो 100 निकालने के लिए 30,000 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिमिलर है, एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, ठीक है, और 12.5% मत अवैध निकले। ठीक है, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, और कुल इतने वोटों से 5,600 वोटों से जीत गया। इस क्वेश्चन थोड़ी नजर रखिएगा, 100%, हर चीज अपने आप में 100 होती है। 20 लोगों ने, मतलब 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 80 बचेगा। ठीक है, और इसमें भी कुछ अवैध घोषित कर दिए गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए हैं 1/8। इसका मतलब 1/8 अवैध घोषित कर दिया गया है, तो अभी 70 बचेगा। ठीक है, आपने बोला कि जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ है, जीतने वाले को 60% मिला है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। ये वैलिड वोट का, इस वैलिड वोट का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो आप इस दोनों में देख सकते हैं कितने का अंतर है, अंतर है 20% का, मतलब 20% वोट से जीता है जो भी जीता है, और उस वोट की कीमत जो दे दिया गया है, नंबर्स नंबर्स ये है 5,600। पहले आप 100% निकालिए अपने आप में, 100% निकालेंगे तो 5 का इंटू करा, इधर इधर भी 5 का इंटू करेंगे, 0 0 30, 30 की 3 हो जाएगा, 25 28। ठीक है, आपका जो आ गया 100% की वैल्यू 28,000। कहीं गलती हो रही है, 2800 होना है कहीं तो, नहीं नहीं सही है। चलिए ठीक है, 0 0 28
हाँ 28,000। लेकिन आप देख सकते हैं ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट है 28,000, मतलब 70 की वैल्यू है वो है 28,000। तो आपको टोटल वोट निकालने हैं, तो कुल मतों की संख्या वो 100% है, ये 4 से जाएगा तो इसका मतलब 40,000 वोट होंगे। ठीक है, ये 40,000 है, एक्स्ट्रा लग गया। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिमिलर है, इसे आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप करने की खुद से कोशिश करिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट छोड़ सकते हैं, इसे मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ये एक अलग टाइप आ गया है, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्या होता है, चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 है तो कुल बिक्री ज्ञात करें कितनी है। चलिए करते हैं। देखिए 15,000 है, उस पर केवल 12% मिलेगा, लेकिन 15,000 प्लस हो जाएगी तो 1% बोनस और मिल जाता है, 1% बोनस और मिल जाता है। बोनस मिलेगा इसके हिसाब से, मतलब इतने रुपए, 150 रुपये और जुड़ जाते हैं। इसमें सैलरी दी गई है, आमदनी दी गई है सेल्समैन की, सेल्समैन की आमदनी दी गई है 7,650, लेकिन उसने 15,000 से अगर ऊपर करता है तो 150 रुपये और मिल जाते हैं, इसे ऐड कर लेंगे हम इसे। अब टोटल जो रुपए हैं वो हो जाएंगे 7,800। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ 12% और यहाँ 1%, टोटल ये 13% मिल गए सेल्समैन को। ठीक है, जब 13% की वैल्यू जो दी गई है वो दे दी गई है 7,800, इसका मतलब 1% की वैल्यू 600, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000। आपका आंसर आ गया 60,000। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में भी बड़ा है ये, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ दिया गया एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज्यादा बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। ठीक है, अगर उसकी कुल आय 6,800 है तो कुल बिक्री बताएं कितनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, सेम पैटर्न वही रहेगा हमारा, मतलब 20,000 से ऊपर है तो आपको 1% कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब 200 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, और टोटल आपकी कितनी है, 6,800, मतलब टोटल 7,000 हो रहा है आपका। हाँ टोटल 7,000 हो रहा है, टोटल 7,000 जो ऐड होकर जाएगा तो 200 ऐड हो जाएगा। लेकिन जब आप नॉर्मल कमीशन है वो आपका है 9%, जो कमीशन आपका 9% है। ठीक है, तो टोटल आप देखिए 9% और 1% मिलकर होते हैं 10%, और 10% की वैल्यू दे रखी है 7,000, तो 100% की वैल्यू 70,000। आंसर 70,000 आ चुका है। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, इसे ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन एक नया आ गया, इसमें दिया गया है कि एक चीनी मतलब चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चे समान रहे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब कीमत प्राइस में, ठीक है, एक्सपेंडिचर में, ठीक है, और आपका खर्च में, ठीक है, जब चीज तीन चीजें दी जाए और एक चीज इक्वल रहे तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, एक चीज है कि अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घटेगी, ये चीज जायज है। सपोज कि एक्स अपॉन वाई ये बढ़ने के लिए, तो एक्स, एक अपॉन एक्स और वाई ये घटने के लिए होगा। कैसे होगा कि बढ़ रहा है, मतलब 5 पर 1 बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ने का साइन हो जाएगा, यहाँ करते हैं, तो कम होने का साइन क्या हो जाएगा, 1/6, ये आ जाएगा इतना। इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी, इसकी वैल्यू तकरीबन आपकी
शायद आपको समझ आ गया होगा। एक नए अलग तरीके से और करते हैं, एक तरीका और दिखाता हूँ आपको मैं। थोड़ा रफ करते हैं इसे। चलिए अगला तरीका क्या कहता है कि इंक्रीज हो रही है इसकी प्राइस, पहले 5 थे आज 6 हो गए हैं। ये ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला है। ठीक है, पहले प्राइस 5 था आज 6 हो गए हैं। तो आप इसका सीधे सीधे एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, केवल एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपको 30 मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले अगर प्राइस अगर 5 था तो आप केजी में 6 केजी लेके आ रहे थे। ठीक है, इस हिसाब से। और आज आप इस हिसाब से 5 केजी लेकर आ रहे हैं, तो कम हो रहा है, पहले 6 आ रहा था आज 5 आ रहा है, तो एक की कमी हो रही है 6 पर। तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर वही क्वेश्चन है कि प्राइस हाइक हो रहा है, मतलब 10 पर 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि 10 पर 3 बढ़ रहा है। रफ करते हैं, 3 बढ़ रहा है 10 पर, हाइक हो रहा है। ठीक है, तो आप कम कर लीजिए, 3 को यहाँ देखिए, ऊपर 3 और यहाँ 7 हो जाएगा। इसका मतलब तकरीबन जब 1/7 होता है तो इसकी वैल्यू होती है 14, 28 होती है इसकी वैल्यू। तो 3/7 की वैल्यू कितनी होगी, तकरीबन आपकी 42 6/7% होगी परसेंटेज में। चलिए ठीक है, आगे कर चलते हैं आगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, इन्हें और करते हैं आज। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, ठीक है, और उसका खर्च 5% बढ़ जाए, तो उसकी बचत कितने परसेंट बदलाव आएगा। ठीक है, देखिए ये हुई इनकम। ठीक है, ये होगी इनकम। ठीक है, नॉर्मली हर आदमी 100 रुपये कमाता है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। 60 खर्च कर रहा है, सपोज मैंने 100 रुपये लिए और 60 खर्च कर रहा है, तो आपके 40 ही बचेंगे। ठीक है, अब उसकी जो इनकम है उसमें 15% बढ़ जाता है। ठीक है, इनकम तो 100 से 115 हो गई। ठीक है, और कुछ इसमें बोला गया कि इसका खर्च भी 15% बढ़ रहा है। अब इसका 15% आप निकालेंगे 60 का, तो 69 आ जाएगा टोटल। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, मैंने पहले 60 का 10% निकाला, वो 6 होगा, और 6 का भी मैंने आधा कर दिया, वो 3 होगा, मतलब टोटल 9 बढ़े हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों में डिफरेंट देखिए कितना है, 31 और 15। ठीक है, 31 और 15 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 46। यहाँ तक आप क्लियर हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया सेविंग कितनी बड़ी है, 40 पर 6 बड़ा है। ठीक है, तकरीबन 2.5 होता है ये, तो इसका मतलब ये भी 15% बढ़ा है। आंसर आ चुका है आपका, ये भी 15% ही बढ़ेगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, अगर आपको देखना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। बनाते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है, कितना खर्च करता है, सपोज कि आपकी आय 100 रुपये है, 75% आप खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग आप करेंगे 25। ठीक है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, मतलब 120 हो जाए, तो उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ेगा, इसका मतलब 82.5 हो जाएगा उसका खर्च आज की डेट में। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए हैं। और अब इधर देखिएगा, 120 रुपये कमा रहा है जो आदमी, ये न्यू हो जाएगा, ये न्यू है, ये ओल्ड है। 120 रुपये कमा रहा है जो आदमी, उसमें 82.5 खर्च कर रहा है, तो 37.5 बचेगा। तो आपसे पूछेगा कि सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी, आपको दिख रहा है इसका आधा बढ़ा है जी।
12.5 बढ़ गया, इसका मतलब साफ दिख रहा है आपको 50% इंक्रीज हुई है, यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए आज इतना ही स्टॉप करते हैं, इतना ही था जी। ठीक है।